धर्मार्थ ट्रस्ट इस समय चर्चाओं में है। लगातार इस बात को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं कि आखिरकार हमारी पगार बढ़ा दी जाए या फिर जो भी स्कैंडल्स हुए हैं उन पर चर्चा की जाए। इस सब को लेकर काफ़ी दिनों से, कुछ चंद दिन नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से हर जगह पर आपको स्टैचू हो, रणबेश्वर मंदिर हो, हर एक जगह पर धर्मार्थ ट्रस्ट की जितनी एम्प्लॉयज़ हैं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही हैं। पर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ पर शुरू होती है। सवाल ये होता है कि क्या इनकी बात को कोई सुनना समझना नहीं चाहता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्टी विक्रम आदित्य सिंह जी का ये नोट अब आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। बात यहाँ से शुरू होती है कि वो धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन को एक बात अपनी रखते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप हमारे पास आइए, हम उस पर चर्चा करेंगे, बैठकर बात करेंगे और उस बात को बिल्कुल सुलझा देंगे। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी आपको आती हो तो एक बार ज़रा हमें ज़रूर बताइएगा। पर इसके बिहाफ पर आगे रिप्लाई क्या आता है, अब आप ये देखिए। धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो है अब ये लिखता है कि जो नेगोशिएशन की आप बात कर रहे हैं वो हमें मान्य नहीं है। मतलब कि हम कोई भी नेगोशिएशन पे बात करना नहीं चाहते हैं, हम किसी भी चर्चा को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं जब तक कोई भी हमें इस बात की बात ना बता दे कि हम जो हैं, अगर आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए तो ये लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये कहते हैं कि इनकी टेम्पल्स और टेम्पल्स की प्रॉपर्टी पर जितना भी है वो सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और जितने भी चाहे स्कैंडल्स हों या मिसडीड्स हो, कुछ भी हो, इस सब पर सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। ये तो इनकी बात रही। पर कहीं ना कहीं विक्रम आदित्य जो कि ट्रस्टी हैं, उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया था कि अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम है तो उस पर बढ़ाई जाने की बात हो सकती है। क्योंकि जब भी मीडिया ने इनको कवरेज दी थी उन्होंने सिंपल एक ही बात कही थी कि हमें पगार बहुत कम है, पगार से हमारे घर नहीं चलते हैं, इसीलिए आप हमारी पगार बढ़ाइए, श्राइन बोर्ड बनाइए। यह लगातार इस पर बात हो रही थी। तब एक सवाल एक जवाब यहाँ से मिलता है, मतलब सवाल वहाँ से उठता है, जवाब यहाँ से दिया जाता है। जब जवाब दिया जाता है तो ये भी कहा जाता है जो प्रेजेंट मेंबर हैं उनमें से 5 लोग अगर आप उठ के आ जाते हैं, बातचीत करते हैं तो आपकी जो भी मांग होगी हम उसको सुनेंगे, समझेंगे। पर इस मांग को जिस तरह से नकारा गया वो सही नहीं था। पर अब इसके बाद बात यहाँ पर ना थमती है ना रुकती है, क्योंकि इसके बाद अब आप ये ट्वीट ज़रा ध्यान से देखिए। विक्रम आदित्य जी द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो मल्टीपल ऑफर्स देने के बाद अभी भी धर्मार्थ ट्रस्ट की जितनी मैनेजमेंट है, मतलब बार बार आपको नेगोशिएशन एक टेबल पर आने पर मजबूर कर रही है, मजबूर नहीं कहा जा सकता, बार बार बुला रही है, बुलावा दे रही है, पर कहीं ना कहीं उनकी बात को जब नकारा जा रहा है तो ये बात अब कहीं समझ में नहीं आ रही। क्योंकि आरोप अब ये भी लग रहे हैं कि जो लोग इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अब धर्मार्थ ट्रस्ट के मेंबर्स हैं ही नहीं। ये भी एक सवाल ज़रूर उठा था। पर अभी यहाँ पर एक बात को कहीं ना कहीं उन्होंने भी कंडेम किया था कि जो रणबेश्वर मंदिर है उसकी जो तोड़फोड़ हुई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब क्योंकि दोनों ही पक्ष आम जनता के सामने आना ज़रूरी थे, क्योंकि मीडिया का काम ये रहता है कि वो आम जनता को बताए कि आखिरकार क्या बात हो रही है, धर्मार्थ ट्रस्ट इस समय क्या बोल रहा है और वहीं जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कह रहे हैं। एम्प्लॉयज़ की बात तो हम लगातार आपको सुनवाते आ रहे हैं, पर दूसरा पक्ष जो लगातार ये बात कह रहा है नेगोशिएशन कर लीजिए, बात कर लीजिए, अगर आपकी सैलरी में कुछ कमी है हम उसको बढ़ाने की बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है एक श्राइन बोर्ड की अगर बात है कोई, अगर आपको लगता है कि उस पर भी कोई चर्चा होनी चाहिए तो हम चर्चा करने के लिए तैयार है, जो कि 22 जनवरी को बोला गया था। 22 जनवरी अगर आप आज का देखिए अभी तक बात नहीं बन पा रही है। तो फिर आखिरकार प्रोटेस्ट की वजह क्या है? क्या कोई और मकसद तो नहीं है, या धर्मार्थ ट्रस्ट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका कहीं कोई गलत उपयोग तो नहीं कर रहा है? अब सवाल ये भी उठते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।